नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बात रोग क्या है, बात रोग से होने वाली कौन-कौन सी बीमारियां हैं और इसका 2 घरेलू उपाय ऐसा जानेंगे जो ही बात रोग को 1 हफ्ते में जड़ से ठीक कर देगा। वो घरेलू कारगर उपाय कौन-सा है, चलिए उसको जानते हैं। लेकिन मित्रों उसके पहले हम जान लेते हैं बात रोग क्या है। दोस्तों ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से और 3 दोष हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 60 से 70% बीमारी होती है। शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है और शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 5 से 10% बीमारी होती है, यानी 100% बीमारियां इन 3 दोष के कमी के कारण होती है। तो आज समझ गए। और ये जो आपके 5 तत्व पाए जाते हैं शरीर में दोस्तों, ये सारे पोषक तत्व, अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो गई तो भी आपके शरीर में विकार होगा। जैसे कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएगी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों आपके शरीर की हड्डियों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, तो आपको ऐसा डाइट मैनेज करना होगा जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब आप बात रोग समझ गए। अब ये बात रोग हमें समझते हैं हमारे शरीर में इसकी प्रवृत्ति कब से कब तक रहती है। दोस्तों बात रोग जो है हमारे शरीर में 60 साल के बाद यानी वृद्धावस्था में इसकी प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है, बात रोग ज्यादा बनता है हमारे शरीर में। अब हमें यहाँ पे यह ध्यान देना होगा कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसको खाने से बात रोग और बढ़ जाता है। अगर शरीर में बात रोग बढ़ जाएगा, बात दोष बढ़ जाएगा तो दोस्तों शरीर में 60 प्रकार के जोड़ों के दर्द होते हैं, 7 प्रकार के बुखार होते हैं, जैसे गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द, लकवा, फालिज, नामर्दी। ये सारी बीमारियां जो हैं ये सब बात रोग के लक्षण है। तो आपको वो चीजें हटाना है। कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं खाना है वो भी आज हम जानेंगे, आपको क्या खाना है वो भी हम जानेंगे। दोस्तों कुछ ऐसे नियम हैं जिसको आपको डेली रूटीन में शामिल करना है तो आपका बात रोग हमेशा बैलेंस में रहेगा। उसके बाद घरेलू उपाय भी जानेंगे जिसे अपना करके बात रोग को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बात रोग को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जिसे आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत लीजिए। चीनी के स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो चीनी में ऐसे कुछ दोस्तों चीजें मिलाई जाती है जो आपके शरीर में एसिडिटी को बढ़ाती है, स्टार्च को बढ़ाती है, इसलिए चीनी से बनी हुई कोई वस्तु नहीं लेना है। मैदा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं खाना है। उसका भी कारण है, मैदा बनता गेहूं के आटे से, लेकिन ऊपर की एक लेयर निकाल ली जाती है, फिर इसमें क्या बचा, वेस्ट बचा, चिकनाहट बची, और जितनी भी चिकनी चीजें आप खाएंगे वो आपके आंतों में जाके चिपक जाती है, जिसकी आपके आंतें बीमार हो जाती है। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा हमें नहीं लेना है। सफेद नमक के स्थान पर हम सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करें दोस्तों। उसके बाद हमें डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी सामान नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है, ये सारी चीजें चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। फिर हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। इसको कलरफुल बनाने के लिए जैसे कलर कलर की मिठाइयाँ आती हैं, कलर में बिस्किट आते हैं, तरह तरह की आइसक्रीम कलर में आती हैं, ठंडा पेय पदार्थ कलर में आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आर्टिफिशियल कलर मिला है। और इसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल सुरक्षित रखा जाता है। उसमें भी कुछ कीटनाशक दवाएं मिलती है। इसलिए ये सारी चीज़ें आप से अभी से हटा दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और क्या नहीं लेना, ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, धूम्रपान, अल्कोहल नहीं हमें करना है। फ्रिज का रखा हुआ कोई भी सामान नहीं लेना है। फ्रिज हमारे देश के लिए है ही नहीं, फ्रिज का हमारे जीवन में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। अब इसको समझ लेते हैं। जब हम खाना ताज़ा खाते हैं, खाना हम वही बनाते हैं जो आधे हमें 40 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। इसके बाद अगर खाना हम खा रहे हैं दोस्तों उसमें वायरस हो जाते हैं। हमें ताज़ा खाना खाना है, सब्जी हमें ताज़ी खाना है, ठंडा पानी हमें पीना नहीं है। फ्रिज की क्या ज़रूरत है।
तो फ्रिज का हमारे घर में कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए आज से फ्रिज हटा दीजिए दोस्तों, और फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान मत खाइए। तो ठंडा पेय पदार्थ हमें क्यों नहीं लेना? हमारे शरीर का तापमान कितना रहता है? 36 पॉइंट कुछ डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में हो जाएगा, नुकसान करेगा। जिस तरह से एक लोहा हीट करिए, लोहे पे आप ठंडा पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालने के बाद जब वो लोहा ठंडा हो जाए, आप उस पर अंगुली रगड़िए, आप देखेंगे उसका कुछ पदार्थ आपके अंगुली में लग जाएगा। तो उसी तरह से जब ठंडा पानी आपके पेट में जाता है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन उसे हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। हाँ, किसी कंडीशन में मरीज को बताया जाता है कि भाई आपको कुछ दिन तक ठंडा पेय पदार्थ लेना है या बर्फ लेना है, वो अलग चीज हो गई। बाकी हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना चाहिए। अगर आप वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखना चाहते हैं तो हमेशा गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए, ये तीनों आपके बैलेंस में रहेगा। इतना प्रक्रिया आप सिर्फ और सिर्फ 21 दिन अपना के देखिए। 21 दिन में ही बिना दवा के वात पित्त कफ आपको तीनों बैलेंस में रहेंगे। ये आपको करना है, इतना चीजें आपको नहीं खाना है। अब आपको कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ खाना खाने के नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ पानी पीने के नियमों। प्रकृति के नियम से हमारा शरीर ये चलता है। हमारा शरीर या हमारा पाचन तंत्र किसके हिसाब से काम करता है? प्रकृति के हिसाब से, दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से। दोस्तों, अगर हम दिनचर्या ऋतुचर्या की बात करें तो आयुर्वेद में इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। अगर हम दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से अपना खान पान रखते हैं तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, कभी नहीं बीमार पड़ेगा। तो दोस्तों, मोटे तौर पे हम समझ लेते हैं, ये जो हमारा जठर, पेट में हमारे जठर पाया जाता है, जठराग्नि हम जिसे कहते हैं, अग्नाशय, ये हमारा जठर किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे सूर्योदय होता है हमारा जठर तेज काम करता है, और जैसे सूर्यास्त होने को होता है हमारा जठर आराम मुद्रा में यानी स्लो हो जाता है। आप पशु पक्षी को ले लीजिए, पशु पक्षी कब खाना खाते हैं? सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। उसके सूर्यास्त जैसे हो गया उन्हें आप कुछ नहीं खिला सकते, वो कुछ नहीं, तो आप जान लीजिए कितने बड़े वो साइंटिस्ट हैं। तो दोस्तों, हमें भी सूर्योदय के 2 घंटे के बाद जम के खा सकते हैं, सूर्यास्त के पहले हम खा सकते हैं, उसके बाद हमें नहीं खाना चाहिए। ये प्रक्रिया आप अपनाएं। अगर ये मुमकिन है तो, नहीं मुमकिन है तो दूसरा ऑप्शन आप अपना सकते हैं। शाम के 5 से 6 बजे कोई ऐसा नाश्ता आप कर लीजिए जिससे आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएं। अब उस नाश्ते और हैवी नाश्ते को पचाने में 3 से 4 घंटे लगेगा, यानी कि आपने 6 बजे नाश्ता किया है तो दोस्तों 9 बज गए। अब 9 बज गए तो 10 बजे तो सोना ही है, आपको खाने का कोई सवाल ही नहीं। हाँ, अगर उसी पे हल्दी गिलास दूध, 1 गिलास दूध हल्दी डाल के आप पी लीजिए, सबसे बेस्ट है। ये प्रक्रिया अपनाइए। अगर ये भी आपको नामुमकिन लग रहा है तो दोस्तों, रात का खाना 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए, 8 बजे तक। अब आप घर पे ऑफिस कहीं से हैं, 8 बजे तक आ जाते हैं। हाँ, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो 10-11 बजे आते हैं, तो आप वही नाश्ता वहीं पे मंगा लीजिए। वहीं पे मंगा के आप क्या नाश्ते में लेना है रात में 8 बजे? 1 कटोरी सब्जी, 2 से 3 रोटी, इससे ज्यादा मत लीजिए। फिर भूख मट जाए, बस भूख मिट जाए। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, रात का खाना ही तो अच्छे से खाते हैं, उसी में क्या दाल चावल रोटी सब्जी पनीर पूरी, जितनी अच्छी चीजें, गोश्त मछली, आदमी रात को ही खाता है। और रात में हमारा पाचन तंत्र क्या होता है? कमजोर हो जाता है। तो जब ये सारी चीजें आप खाते हैं तो फिर आपको गैस कब्ज एसिडिटी होती है। फिर आप कहते हैं कि ये गैस एसिडिटी ठीक ही नहीं होती है। ये गैस एसिडिटी कब्ज कोई बीमारी नहीं, पेट फूलना कोई बीमारी नहीं, टोटल आपके दिनचर्या पर निर्भर है। तो रात का खाना प्रयास करिए, हल्का खाना खाइए, 8 बजे तक खाइए। 8 बजे खाना खाने के बाद आप आधे घंटे वैसे मुद्रा में बैठे रहिए। उसके बाद 1000 कदम आपको टहलना है। तो रात के खाने में और सोने में 2 घंटे का आपको डिफरेंट होना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो आराम मिलता है। अब खाना आपका शरीर में, आपके शरीर में खाना कैसे पचता है? आपके शरीर में 2 चक्की होती है। पहला आपका मुख, जहां पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरा आपका है पेट, जहां पे आपका खाना 20% पचता है। मुख में 80% पचता है। तो आप जब भी कोई खाना खाइए, एक निवाला को आपको 32 बार चबाना है। जब आप खाने को 32 बार आप खाएंगे दोस्तों, वो खाना एकदम पानी बन जाएगा, पतला हो जाएगा, लबलबा हो जाएगा, लाश हो जाएगा। क्योंकि ये मुंह में फ्लाइवा पाई जाती है, एक इंजाइम है जो खाने को पचाती है। और ये जो इंजाइम है अल्काइन इंजाइम है, ये खाने के साथ आपके पेट में जाती है, तो जो पेट में एसिडिटी है उसे भी शांत करती है।
उसे भी शांत करते हैं। तो आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगा। तो आप समझ गए 32 बार चबाना। और दूसरा चीज दोस्तों इसका और क्या फायदा है, जब आप उसे 32 बार चबाएंगे तो खाना पानी बन जाएगा। तो आप जो कहते हैं खाना खाते समय गले में फंसता, तो गले में फंसेगा नहीं। तो आपको खाना खाते समय पानी पीने से भी बच जाएंगे। तो आपको क्या करना है, खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। आयुर्वेद में कहा गया है कि खाना खाते समय पानी पीना विष के समान है। तो हमें कभी भी खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पिएंगे तो अमृत के समान है। जो आपका खाने पचाता है वो 1.5 से 2 घंटे में खाना पच जाता है। जब ये खाना 1.5 से 2 घंटे में पच जाता है तब इसमें से इंजाइम यानी कि रस बनता है। अब जब ये इंजाइम रस बनता है, इस रस से रक्त वगैरह सब बनता है, तो आपको पानी की जरूरत है। तब आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान। तो आप समझ गए, इतनी प्रक्रिया अपना लीजिए। खाना खाते समय पानी पीना छोड़ दीजिए, खाना चबा चबा के खाइए, रात बजे तक आप खा लीजिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद सोने का प्रयास करिए तो आपका वात पित्त का सब बैलेंस में रहेगा। ये प्रक्रिया आप कर लीजिए। दूसरा है आपको करना है दोस्तों 10 से 11 बजे तक सो जाना है। सोने के बाद आपको सुबह मॉर्निंग में ही उठना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे तक उठ ही जाइए। 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप हेल्थी हैं, आपका पेट निकला हुआ है, आपका वजन ज़्यादा है, तो दोस्तों इसमें आधा नींबू मिला लीजिएगा। हाँ, याद रखना जो गर्म पानी नींबू आप मिला रहे हैं ये किसी कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही मिलाइएगा। पानी बैठ के आराम से सीप सीप करके पीना, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से पीजिए। और पानी को बासी मुंह पूना, मुंह नहीं साफ करना है। ये जो मुंह में आपके लार है, सलाइवा है, ये लार आपके पेट में जाएगी ना तो पेट को डिटॉक्स कर देगी। ऊपर से नींबू है, डिटॉक्स हो गया, आपके बढ़िया से आंतों की सफाई हो गई। अब फ्रेश होने के बाद आपको मॉर्निंग वॉक जाना है। मॉर्निंग वॉक में आपको 2 घंटे का समय देना है, यानी 5 बजे से 7 बजे। अगर आप 5 बजे से 7 बजे मॉर्निंग वॉक में 2 घंटे का समय दे रहे हैं तो दोस्तों आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये 2 घंटे में क्या करना है, कम से कम आपको 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है। इसमें आप दौड़ भी लगा सकते हैं, 30 कदमों से चलेंगे। इसे आधे घंटे में कवर करना, 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करिए। और प्रयास करिए आप ऐसे स्थान पे जाइए जहां पे मिट्टी हो, जहां पे हरी घासें हो। जब आप हरी घास या मिट्टी पर नंगे पांव चलेंगे तो जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती आपके पैर के तालू में लगेगी। जब वो पैर के तालू में लगेगी दोस्तों तो आपका शरीर उसी घास की तरह चेहरा हरा भरा हो जाएगा। तो आप वहां पे, और जब आप तेज चलते हैं तो उसके तेज चलने के कितने फायदे हैं। तो जब आप तेज चलेंगे तो आपका हार्ट पंप करेगा तेज। जब हार्ट तेज पंप करेगा ब्लड फ्लो आपके शरीर में तेज होगा। जितने तेज ब्लड फ्लो होगा, नसों में खून का दौड़ा जितने तेज होगा दोस्तों, शरीर में गर्मी होगी, पसीना होगा, और इसी पसीने के माध्यम से आपके शरीर के विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे, सारे विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। अब ये करना, वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना। पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आपको 20 से 25 मिनट करना है। इससे करने से ऑक्सीजन पूरे शरीर में कोने कोने तक पहुंच जाएगी। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति 15 से 20 मिनट। अगर आप डेली 15 से 20 मिनट कपालभाति कर रहे हैं तो इससे पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, यानी कि अगर कोई बीमारी है भी वो फता धीरे धीरे ठीक हो जाए। अब ये 2 योगा करने के बाद अब वहीं बैठ के सूर्य प्राणायाम करिए, कुछ और योगा करिए। 2 घंटे आप वहीं में बिताना है। अब सूर्य भी निकल चुके होंगे। अब इस सूर्य की रोशनी की बड़े ज्यादा फायदे हैं। कम से कम आपको डेली सूर्य की धूप में आधे घंटे बैठने चाहिए। इसके भी बहुत बेनिफिट्स है। सूर्य की धूप में आप में रहते हैं दोस्तों, आपका शरीर वज्र हो गया है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। आपकी शरीर की हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी। आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग बनी रहेगी। बहुत सारे बेनिफिट। अगर आप डेली 2 घंटे का समय इसी में व्यतीत कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम में, तो आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। कोई जरूरत ही नहीं है मेडिसिन लेने की। अब इतनी प्रक्रिया आप करके, अब आपको खाना क्या है, हरी साग सब्जियां खूब खाइए। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, मल्टी मिक्स दाल का प्रयोग करिए जो आपके पास है। और दोपहर के खाने में आप अजवाइन डालिए। रात के खाने में मेथी दाना जरूर होना चाहिए। रात के खाने में मेथी दाना जरूर होना चाहिए। और जब भी आप दाल खाएं, दाल में दोस्तों हींग, लहसुन,
हींग, लहसुन प्लस देसी घी का तड़का जरूर होना चाहिए, तो दाल नुकसान नहीं करती, तब वो दाल गैस नहीं बनाती है। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अब कुछ उपाय जानते हैं जो घरेलू उपाय आप करके अपने इस सारे शरीर के दर्द को मिटा सकते हैं, बात रोग को ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों देसी वाला लीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए, उसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद इसे रात में मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है। सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आएंगे उस पानी को पी लेना है। पानी पीने के बाद उस मेथी दाना को आपको चबा चबा के अच्छी तरह से खा लेना है। अभी मेथी दाना खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, 2 घंटे के बाद आप सेब खाते हैं या कोई बीन्स रात में भिगो के खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन चाय नहीं पीना है। ये पहली प्रक्रिया हो गई। उसके बाद दिन भर में आपको सलाद एक लेना है। सलाद कौन सा लेना है ये जान लीजिए। इस जो सलाद हम बताने जा रहे हैं ना दोस्तों, इस सलाद सर्वगुण संपन्न है, हर एक प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ है। और इस सलाद में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती है जो अल्काइन चीजें, जो क्षारीय चीजें हैं, जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, प्रोस्टेट, ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचाएगा। इसलिए एक प्लेट सलाद आप जरूर खाइए। सलाद आप खाते होंगे, लेकिन खाने के साथ हमें सलाद कभी नहीं खाना चाहिए। अगर हम खाने के साथ सलाद खा रहे हैं तो दोस्तों विष के समान है, कोई मतलब नहीं। सलाद खाने का अपना अलग एक समय होना चाहिए। इस सलाद के साथ आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। अब एक दिन में सलाद कितना लेना चाहिए वो भी जान लेते हैं। एक दिन में एक आदमी को सलाद दोस्तों अपने वेट का 5%, जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो आपको 250 ग्राम सलाद लेना है। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। इसी हिसाब से आपको एक दिन में सलाद लेना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। सलाद खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं लेना। अब सलाद आप समझ गए कितनी मात्रा में खाना चाहिए, सलाद कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस प्रक्रिया को आप जानेंगे। अब ये जान लेते हैं सलाद में क्या क्या होना चाहिए। सलाद में आपके गाजर 100 ग्राम होना चाहिए, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन की 3 से 4 कली होना चाहिए, पुदीना की 10 पत्ती होनी चाहिए, हरी धनिया की कटी हुई 2 चम्मच पत्ती होना चाहिए, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी, काली मिर्च का, काला नमक स्वादानुसार आप डाल दीजिए। ये सारी चीजें, उसके साथ में अगर आंवला मिल जाए, हरा आंवला 1 आंवला ले लीजिए। ये सारे आपके सलाद में होने चाहिए। अब इसमें ओजन आप घटा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से मात्रा कम बेशी कर सकते हैं। मात्रा का बस चुकंदर को मत बढ़ाइएगा, चुकंदर में आयरन ज्यादा पाया जाता है। अगर आप चुकंदर की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो दोस्तों डायरिया, डस्ट हो सकता है, गैस बन सकती है। इसलिए चुकंदर की मात्रा को सीमित। तो ये सलाद आप रोज ही, तो सलाद आपको ऐसे खा रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो ये सारी चीजों को आप क्या करेंगे, इसका जूस निकाल लीजिए मिक्सर में और इस जूस को आप पी जाइए दिन भर में एक बार चाहे जब। पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, आपको रोज दोपहर में लेना है 1 कटोरी दही। 1 कटोरी दही, ये दही आपकी घर की होगी, वो भी मिट्टी के बर्तन में जमाई हुई दही चाहिए। कभी भी दही जमाइएगा तो मिट्टी के बर्तन में ही जमाइएगा, और जब भी दही खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाया जाता, अन्यथा नहीं। ये जो प्लास्टिक में बिकता है ना पन्नी में दही, इस दोस्तों कैंसर कारक है। अगर आप इसे खा रहे हैं तो कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए मार्केट की दूध दही खाना आप अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि एक तो प्लास्टिक में रखा जाता सबसे खतरनाक ये है, ऊपर से दोस्तों 4 दिन 1 महीने 2 महीने सुरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं। इसलिए आप अपने घर की शुद्ध दही जमाइए, वही खाइए। अब 1 कटोरी आपको दही लेना, उसी दही में 1 गेहूं के बराबर आपको गेहूं वो लेना है। 1 गेहूं के बराबर आपको चूना मिला के यही दही रोज दोपहर में 1 कटोरी लेना है। 1 कटोरी आपके शरीर की सारी दर्द को दोस्तों ये खत्म कर देगा, शरीर की सारी कमजोरी को मिटा देगा, कैल्शियम आयरन प्रोटीन विटामिन जो भी कमी हो सारी कमी को दूर कर। दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय आपको रात में सोते समय करना है दोस्तों। रात को सोते समय आप 1 गिलास दूध लेंगे। दूध ये पैकेट का नहीं चाहिए, दूध आपका घर का चाहिए। अगर ये दूध दोस्तों आपको गाय का मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है, गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको 1 गिलास दूध लेना है। अब उसी दूध को गर्म करने के दूध में मिलाना है आपको क्या, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच, दोनों को 1-1 चम्मच मिला करके उसी दूध को रात को सोते समय पीना है। कब पीना है,
रात को सोते समय बस इतना ध्यान देना, खाना खाने के 1 घंटे बाद ये दूध पीना है और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, जरा सी कोई चीज मुंह में नहीं डालना है, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है आप इस बात को। तो दोस्तों पहला प्रक्रिया हो गया ये दूध, त्रिफला और अश्वगंधा। दूसरा हो गया आपका दही और चूना। और पहली प्रक्रिया हो गई सुबह के समय आपका क्या हो गया, मेथी दाना और 1 प्लेट सलाद। ये प्रक्रिया अपना के आप वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस कर सकते हैं। आपके शरीर की गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जितनी भी बीमारियां, सारी बीमारियों को क्योर करने में हेल्प करेगा। इतना सटीक ये फार्मूला है। तो दोस्तों इसे अपनाइए, दूसरे के साथ भी शेयर करिए, उनको भी घर पे रह कर अपने समस्याओं से निजात पाएं।